मीनाक्षी ने इंटर पास करके आईएएस बनने के लिए डॉक्टर प्रकाश कुमार सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। यूँ तो शहर में उनके रसिक मिजाज और सौंदर्य प्रिय होने के चर्चे आम थे। डॉक्टर प्रकाश कुमार ने आज मीनाक्षी को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर वह चौंक गई। और सर बोले, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। तब मीनाक्षी ने सर को ऐसा सबक सिखाया कि सर के पसीने छूट गए। ऐसा क्या कहा था सर ने? ट्यूशन से लौटकर मीनाक्षी ने साइकिल बरामदे में रखी और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। रोज की तरह उसने न तो डाइनिंग रूम में टंगे मिट्ठू को दुलार किया और न ही माँ से नाश्ते की फरमाइश की। कमरे में आकर उसने किताबें टेबल पर पटक दी और आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को निहारने लगी। नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो तो वही पुरानी मीनाक्षी है, सबकी लाडली मीनू है। फिर उसे आज ये एहसास क्यों हो रहा है कि मीनाक्षी न जाने कहाँ खो गई है। हंसती खिलखिलाती, जीवन की उमंगों से भरपूर, बचपन की दहलीज लांघकर यौवन की मदिर सपनीली दुनिया में पग रखती, बाल सुलभ स्वभाव को अंक में समेटने का अभी प्रयास करती गुड़िया सी लड़की सहसा औरत होने के एहसास से ठगी सी क्यों खड़ी है? नहीं, खड़ी कर दी गई है। मीनू, क्या हुआ बेटी? माँ ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा। तो नम आंखें छिपाती मीनाक्षी बोली, कुछ नहीं माँ, जरा सर भारी लग रहा था। आप नाश्ता रख दीजिए, मैं फ्रेश होकर खा लूँगी। नाश्ता करके मीनाक्षी स्टडी टेबल पर बैठी तो मन में बवंडर सा चलने लगा। सामने खुली किताब के अक्षर धुंधलाने लगे। आंखों में फिर से आज का दृश्य झिलमिलाने लगा। अप्रत्याशित रूप से जब कोई सत्य अजीब स्वरूप में सामने आ जाता है तो इंसान जड़वत खड़ा रह जाता है। मीनाक्षी भी इसी दशा में मूर्तिवत खड़ी रह गई थी जब उसने सुना था, आज तो तुम क्या गजब ढा रही हो मीनू। कहना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, पर आज तुम्हारे सौंदर्य के आगे चुप नहीं रह पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मीनाक्षी स्तब्ध मुकर बदी सी खड़ी थी। सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पैर थरथराने लगे थे। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी? मात्र 18 वर्ष की तो थी वो। इंटर पास करके स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न संजोए स्नातक करने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह लिए उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। शहर के इस नामचीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रकाश कुमार। सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कुमार 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और अब तक अविवाहित थे। यूँ तो शहर भर में उनके रसिक मिजाज और सौंदर्य प्रिय होने के चर्चे आम थे। कई युवतियों के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर हर बार डॉक्टर प्रकाश ने शालीनता और रहस्यमयी मोहक मुस्कान के साथ सभी बातों को अफवाह करार दिया था। उनका तर्क अकाट्य था। सफल व्यक्ति के पीछे अफवाहों का जमघट होता ही है। डॉक्टर कुमार राजनीति शास्त्र के विद्वान कहे जाते थे। राजनीति शास्त्र की छात्रा मीनाक्षी के लिए तो वो आदर्श थे। माँ, अगर प्रकाश सर के इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो जाए तो मैं पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा पास करके दिखा दूंगी। मीनाक्षी ने इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षा देने के बाद हुलसकर माँ को बताया था। माँ पापा की लाडली मीनाक्षी बचपन से ही आईएएस बनने का सपना संजोए आगे बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई पीयूष की प्यारी मीनू दीदी, दादी की मुनमुन को ईश्वर ने मुक्त हस्त से सौंदर्य प्रदान किया था। ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है बहू, सुंदरता में भी, तेज में भी। उसकी दादी हमेशा गर्व से कहा करती थी, मीनू, तुझ पर तो हर रंग फबता है। जिस रंग का कपड़ा तू पहनती है लगता है
वो जैसे तेरे लिए ही बना है। माँ भी दिन में 1000 नज़र उतारती थी। मीनू का पसंदीदा रंग काला, जो उसके गोरे रंग पर खूब फबता था, आज उसे तीव्रदाह भीषण दहक से भर गया था। ठीक ही कहती थी माँ, तू काला कपड़ा पहनकर बाहर मत जाया कर। कहते हैं काला रंग हर बुरी नज़र से बचाता है, पर तुझे तो इसी काले रंग के पहनावे पर किसी की नज़र लग जाएगी। मैं माँ होकर आंखें हटा नहीं पा रही हूँ तो औरों का क्या हाल होगा। और मीनाक्षी लाज और आह्लाद मिश्रित मोहक हास्य के साथ माँ के गले से लिपटकर झूल जाती। तुम भी ना माँ, अपनी बेटी किसे प्यारी नहीं लगती। मुझे किसी की बुरी नज़र नहीं लगने वाली, पर उसे बुरी नज़र लग ही गई थी। आज वो खूब शौक से काला शिफॉन का सूट पहनकर इंस्टीट्यूट गई थी। क्लास ख़त्म होने के बाद डॉक्टर प्रकाश ने उससे ऑफिस में मिलने को कहा था। वो वहाँ पहुँची तो एक अप्रत्याशित सच उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले 5 महीनों से रोज़ तुम्हें देख रहा हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे प्यार। पर सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मीनाक्षी का कंपित स्वर कमरे में गूंज उठा तो डॉक्टर प्रकाश ने उसके करीब आते हुए धीमे स्वर में कहा, देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। मीनाक्षी की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसका जी चाह रहा था किसी तरह वह भागकर घर पहुँच जाए। कहाँ तो वो इस व्यक्ति में अपने अभिभावक, पिता, गुरु और आदर्श की छवि तलाशती थी, और कहाँ इसका ये अजीब सा रूप सामने आकर उसे दहला गया था। तुम अच्छी तरह सोचकर जवाब देना मीनाक्षी, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ। डॉक्टर प्रकाश की आंखों में दंभ, गर्व, अभिलाषा के साथ इस सूक्ष्म घृणित भाव का स्पष्ट था कि मीनाक्षी उनकी प्रेयसी बन जाए। शिष्या, पुत्रीवत युवती, प्रेयसी, अंकसायनी। उफ! मीनाक्षी का माथा फटने लगा था। धड़कनों की थाप कनपटियों पर सुनाई देने लगी थी। मैं चलती हूँ, कहकर किसी तरह वो घर पहुँची थी। मन बेतरह खिन्न हो उठा था। सामने रखी किताब बंद करके उसने टेबल पर सिर रख दिया और रो पड़ी। छी! डॉक्टर प्रकाश ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो सिर पर हाथ रखने की बात कहकर अपना आशीष ही व्यक्त करते हैं ना। आशीष जो संतान तुल्य छात्र छात्राओं को गुरु से सहज ही प्राप्त होता है, पर मीनाक्षी के साथ तो एकदम उल्टा हो रहा है। बेटा, बाबू, बच्ची, बेटी कहने वाली जुबान से प्रेयसी शब्द सुनकर उसकी आत्मा कैसे छलनी हुई है, वो ही जानती है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मैं कैसे वहाँ सहज भाव से पढ़ सकूंगी? डॉक्टर प्रकाश की आंखों में कौनते भाव कैसे नज़रअंदाज करूंगी? मेरी पढ़ाई अधर में लटक जाएगी। गुरु से मिला ये भीषण घात कैसे सहूंगी? क्या आजीवन भुला पाऊंगी? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पूरी रात वो सोचती रही। मन में तर्क वितर्क चलता रहा। फिर उसकी सोच एक प्रश्न पर ठिठक सी गई। आखिर उसका क्या दोष है? वो क्यों निर्दोष होते हुए भी किसी से नज़रें चुराए? नहीं, मुझे प्रकाश सर का सामना करना ही होगा। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था। दूसरे दिन वो रोज़ की तरह क्लास में गई। प्रकाश सर की नज़रें बार बार उस पर फिसल रही थी, पर वो ऐसे बैठी रही मानो कुछ हुआ ही ना हो। सर ऑफिस में बुला रहे हैं। चपरासी की इस बात पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जी सर, आज शाम कहीं घूमने चलें? डॉक्टर प्रकाश की आंखें चमक उठी थी। सर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरी उम्र अभी कैरियर बनाने की है, और फिर आप अपनी उम्र का भी तो लिहाज करें। व्हाट? उम्र?
मुझे तुम पसंद हो, दैट्स ऑल। डॉक्टर प्रकाश बिफर पड़े थे। पर मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे आप जैसे व्यक्ति को अपना आदर्श मान लिया। मीनाक्षी के शब्दों ने जैसे आग में घी का काम कर दिया। डॉक्टर प्रकाश अपना आपा खो बैठे। गो टू हेल, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पर याद रखना, इस शहर में चैन से नहीं जी पाओगी। मेरे एक इशारे पर आगे के शब्द डॉक्टर प्रकाश के मुंह में ही रह गए। मीनाक्षी तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। भय, दुख, पीड़ा और अपमान की सम्मिलित अनुभूति ने उसके कोमल मन को तार तार कर दिया था। क्या वो माँ के सामने मन की व्यथा रख दे? क्या माँ उसे समझ पाएगी? कैसे लड़े वो इस परिस्थिति से? कई सवाल मीनाक्षी के अंतर मन में तीक्ष्ण सुई की चुभन सा दंश दे रहे थे। बार बार उसे दादी माँ की एक बात याद आ रही थी। हमारा समाज बड़ा विचित्र है मुनमुन। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक गलती का दोष स्त्री के सर ही मढ़ा जाता है। नहीं, ये पुरानी अवधारणा थी। मैं आज की लड़की हूँ, मुझ में सही निर्णय लेने की क्षमता है। मीनाक्षी ने मन ही मन दृढ़ता से दोहराया। मीनू, तुम्हारा फ़ोन है। माँ ने पुकारा तो वो गहरी सोच से उभरी। किसका फ़ोन है माँ? तुम्हारे प्रकाश सर का, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। मीनाक्षी जैसी बुद्धिमान लड़की पर सबको नाज होना चाहिए। माँ गर्व से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मीनाक्षी का चेहरा विवरण होता जा रहा था। हेलो, उसने थरथराते स्वर में कहा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कल क्लास के बाद ही मिलूँगी, कहकर मीनाक्षी ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन अपनी क्लास के बाद मीनाक्षी डॉक्टर प्रकाश से दो टूक बात करने का निर्णय लेकर उनके ऑफिस पहुंच गई। देखिए सर, मेरे मन में आपके लिए जो थोड़ी इज्जत बची है उसे रहने दीजिए। ऐसा न हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। मीनाक्षी ने सीधे स्वर में कहा तो डॉक्टर प्रकाश चिढ़कर बोले, अजीब हो तुम। तुम्हारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य खड़ा है और तुम बेकार की बातों में समय गंवा रही हो। मेरी पहुंच कहाँ तक है तुम शायद जानती नहीं। किस तरह सेटिंग करके मैं अपने प्रिय छात्रों को उच्च पदों तक पहुंचाता हूँ, तुम्हें क्या पता। एक बात पूछूं? हाँ, सरिता सिंह भी तो आपकी प्रिय छात्रा थी ना, जिसके साथ आप विवाह करना चाहते थे। इस प्रश्न पर डॉक्टर प्रकाश बौखला गए। करना चाहता था, पर आज की डेट में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल की डेट में किसी और से प्यार नहीं होगा, इसका प्रमाण दे सकते हैं। तुम मुझसे, डॉक्टर प्रकाश से इस तरह की बातें कहने का साहस आखिर कैसे कर सकती हो? डॉक्टर प्रकाश आपा खोने लगे थे। क्योंकि मैं अपने चारित्रिक बल पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। भावनाओं में बहकर इंसान के हाथ केवल निराशा की धूल ही लगती है, अनुभूति की मिठास नहीं। रही बात भविष्य की, तो मैं आज की लड़की हूँ, मुझे अपना भविष्य संवारना आता है। मीनाक्षी की बात बीच में ही काटते हुए डॉक्टर प्रकाश ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, भविष्य? मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। सिर्फ आपके चाहने से क्या होगा सर? अगर चाहूँ तो मैं भी प्रेस के सामने आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख सकती हूँ। आपका दर्शन शास्त्र, ओछापन, सेटिंग वेटिंग सब दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। हतप्रभ, डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, क्या इससे तुम बदनामी से बच जाओगी? यही तो वो प्रश्न है जिससे बचने के लिए सदियों से निर्दोष स्त्री सजा भुगतने पर विवश होती रही है। मुझे ऐसी बदनामी की कोई परवाह नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डरूं क्यों? मैं आज की लड़की हूँ जो विषम परिस्थिति की चट्टान को
भेद कर सफलता की धारा बनकर प्रवाहित होने की कला भली भांति जानती है। आप जो चाहते हैं करें। इतना कहकर मीनाक्षी दृढ़ चाल से ऑफिस से बाहर चली आई। जड़वत खड़े डॉक्टर प्रकाश रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर बैठ गए। आज तक हर लड़की को वो जिस दृष्टिकोण से आंकते आए थे उसकी धज्जियां उड़ गई थी। कैसे हो मिट्ठू राम? तोते का पिंजरा जोर से हिलाकर खिलखिलाकर हंसती मीनाक्षी को देखकर माँ ने पूछा, आज बड़ी खुश हो मीनू? हाँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ लड़की की सबसे बड़ी सुंदरता है स्वयं सही निर्णय लेने की क्षमता। अपनी कठिनाइयों से खुद जूझने की हिम्मत, है ना माँ? कहकर मीनाक्षी माँ के गले से लिपट गई। दोस्तों, क्या मीनाक्षी ने जो जवाब सर को दिया था क्या वो सही दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।